हाय गाइस, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानित है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ओके, मैं एनर्जी चेक इन रीडिंग करना चाहती थी, देखने के लिए कि आप लोग की क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है, आई होप नार्सिसिज्म के ऊपर जो अवेयरनेस मैं फैला रही हूँ, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ वो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है। एंड प्लीज़ उन वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करो, जैसे आप लोगों को मेरे वीडियोस से हेल्प मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से प्रॉब्ली आपके शेयर करने पर किसी को हेल्प मिल जाए। ठीक है, किसी ज़रूरतमंद को हेल्प मिल जाए जो इस नार्सिसिज्म का विक्टिम है। ठीक है, मैं कुछ और वीडियोस लेकर के आऊँगी। कुछ टॉपिक्स पहले ही मैंने डिसाइड कर रखा हुआ था कि क्या क्या है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है और जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये नार्सिसिज्म के साथ नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप के जो स्टेजेस होते हैं, ठीक है, मैं उसके ऊपर बात करूँगी। एंड ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नार्सिसिस्ट को पसंद नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर एक वीडियो करूँगी। फिर आप में से बहुत से लोग जो हर किसी में अच्छाई ढूंढने लग जाते हो एंड होपफुल हो या ट्रॉमा बॉन्डेड हो, आप लोगों के मन में सवाल कई बार ये आया होगा कि क्या जो नार्सिसिस्ट कर रहे हैं वो जानबूझ के कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं। इस सवाल का भी जवाब मैं दूंगी। ठीक है, कि एक्चुअली वो जानबूझ के वो सारी चीज़ें कर रहे हैं या वो अनजाने में कर रहे हैं, ये अनकॉन्शियसली वो कर रहे हैं। ठीक है, क्यों मुझे लगता है मैं उनकी रीजनिंग दे दूँगी। फिर आप लोग खुद ही अपने नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप को एनालाइज करके, उनके बिहेवियर्स को एनालाइज करके आप लोग समझ पाओगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, नार्सिसिस्ट के जेलसी वाले जो बिहेवियर्स होते हैं, ठीक है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये नार्सिसिस्ट एक्चुअली जेलस है आपसे। ठीक है, और अचानक से आपके लाइफ में जो चीज़ें बदल रही है एंड लोगों का रवैया आपकी तरफ बदल रहा है, वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। एंड एक इमोशनल अब्यूज़र, एक नार्सिसिस्ट जो लोगों को इमोशनली या फिर आपको उन्होंने इमोशनली अब्यूज़ किया, इस नार्सिसिस्ट को आप कैसे डिसआर्म कर सकते हो, मतलब उसको हरा सकते हो, उसको भगा सकते हो, उसको टैकल कैसे कर सकते हो, उसके ऊपर मैं कुछ आप लोगों को टेक्निक्स दे दूँगी ताकि आप लोग जो अभी भी नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हो, आप लोग के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए एंड आप उस ट्रॉमा बॉन्डिंग पैटर्न को तोड़ सको, अपने आप को हील कर सको। ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स हो गए नहीं। ओके, लेट्स जस्ट गेट इन टू आज के मैसेजेस का। मैं कुछ ऑलरेडी बॉक्स में से मैसेज निकाल ही रही थी एंड पहले ये नाम और नंबर पहले कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद विल गेट इन टू द बड़े वाले मैसेजेस। वी हैव विथिका, तो तुम्हारा नाम आ गया। वी हैव शशांक, सुमन, मैरीगोल्ड, फ्लावर, कैरम, कोई है यहाँ पर जिसे कैरम खेलना पसंद है। वी हैव वेजिटेरियन, वी हैव Shama, SHYAMA, Shama, अंजलि, रास्कल्स, कोई आपको रास्कल बुला रहा है या फिर आप किसी को रास्कल बुला रहे हो। वी हैव द कलर पिंक, वी हैव द टाइगर स्पिरिट, स्क्विरल्स 2016। ठीक है, वी हैव 111, एंजल नंबर वी हैव 555, वी हैव द लेटर S, we have the color brown, Mino, Rehab,
रिहैब नहीं, राहब, RAHB, राहब, सॉरी, आई सेड रिहैब। तो कोई एडिक्शन से जूझ रहे हो, यू आर कावर्ड, या कोई किसी को यहाँ पर बड़ा गाली गलौज कर रहा है, नेम कॉलिंग हो रही है यहाँ पर। ओके, फाइट्स चली, वी हैव टेरिफाइड। ओके, कोई कोई है जो यहाँ पर बहुत डरे हुए हैं। वी हैव डायनासोर, दिस इज समबडी जिनका ख्यालात जो है वो बहुत पुराना है। वी हैव मोनिका, वी हैव स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियन स्पिरिट, ठीक है, एनिमल स्पिरिट स्कॉर्पियंस। वी हैव टायर्ड, अपने आप को डिफेंड करते करते आई फील समबडी इज फीलिंग वेरी टायर्ड। वी हैव रश्मि, सो रश्मि माई बी फीलिंग वेरी टायर्ड, अपने आप को या तो चीज़ें छुपा छुपा करके या फिर अपने आप को डिफेंड कर करके। वी हैव वॉशरूम, समथिंग अबाउट द वॉशरूम, अपने वॉशरूम को क्लेंस किया करो, या समथिंग हैपेंड इन वॉशरूम। वी हैव 2021, ये आप अपने पर्सन्स के साथ वॉशरूम में बैठ के बातें करते। वी हैव 2021, तो 2021 में कुछ हुआ। वी हैव 3333, 4 3 एक साथ। वी हैव माउस, वी हैव प्रकृति, सुजाता, बफलो स्पिरिट, वी हैव रिलैक्स्ड। तो एक पर्सन है जो रिलैक्स्ड है, दूसरा पर्सन जो है वो टायर्ड है, ठीक है, या फिर जो पर्सन टायर्ड है, ठीक है, अपने आप को डिफेंड कर करके थक गए हो, आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। वी हैव कॉन्फिडेंस, somebody is gaining their confidence back probably because उन्हें कुछ क्लैरिटी मिली है। वी हैव हॉक एंड वी हैव द ऑक्स, एनिमल स्पिरिट, ठीक है। अब बड़े मैसेजेस देखते हैं, क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। शी इज़ अ बिच, अरे मैंने कहा ना कोई है यहाँ पर जो किसी को बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहा है। सो दिस माइट बी अ कार्मिक फेमिनिन, अ टॉक्सिक फेमिनिन जिसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, या फिर ये कोई डिवाइन फेमिनिन हो सकते हैं जिन्हें टारगेट किया जा रहा है, ठीक है। लेट मी जस्ट पुल अ कार्ड ऑन दैट वन कि नेम कॉलिंग किसकी हो रही है यहाँ पे। हु इज़ दिस पर्सन जिसे टारगेट पे लिया जा रहा है, हु इज़ दिस पर्सन, इसे टारगेट किया जा रहा है या इसकी सच्चाई उन्हें टारगेट किया जा रहा है बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, माइट बी अ लियो। ओके, हु इज़ दिस पर्सन जिनके बारे में बात हो रही है। ओके, दिस इज़ डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है, ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है जो अपने इमोशंस में है, जिसका अभी अभी कुछ बहुत ही लॉस हुआ है, प्रॉब्ली कुछ बिट्रेयल से वो गुजरे और वो अपने पार्टनर को गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है। या माइट बी एन एरीज, माइट बी अ कैंसर, ठीक है। तो वो अपने पार्टनर को गाली गलौज कर रहे हैं। लेट्स सी, वी हैव आई गेव इन टू माई डार्क साइड द वॉइसेस इन माई हेड एंड क्रिएटेड माई ओन हिल। आई फील कि ये पर्सन को ना ज़बरदस्त रेड फ्लैग्स दिखे थे, ठीक है ना, बट फिर भी उन्होंने इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया, ये जानते हुए भी कि ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। कहीं ना कहीं उनका जो पर्सन है वो ठीक नहीं है, लाइक वो थोड़ा सा उनका जो बिहेवियर था थोड़ा क्वेश्चनेबल था, बट फिर भी उनका जो डार्क साइड था प्रॉब्ली इट्स चाइल्डहुड वुंडिंग, एंड उन्होंने गिव इन किया या फिर वो गिव अप नहीं करना चाहते थे, ठीक है, वो प्रूव करना चाहते थे कि वो एक रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, बट देन वो जिसके साथ रिलेशनशिप में जा रहे थे या मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे वो फेमिनिन बहुत टॉक्सिक रही, ठीक है। शिट जस्ट हिट द फैन, या आई फील यहाँ पर कोई एक्सपोजर्स हुए हैं प्रॉब्ली इस कार्मिक फेमिनिन के बारे में। ये चीट करते हुए या चोरी करते हुए वो पकड़ी गई है। दिस वुमन डिड समथिंग वेरी टॉक्सिक, जिसकी वजह से इतने इमोशंस होने के बाद भी, इतने जज्बात होने के बाद भी ये मैस्कुलिन दुख में इस फेमिनिन को गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है। डोंट कॉल और मैसेज मी, या ये मैस्कुलिन जो है अब बाउंड्रीज पुल अप कर रहे हैं, सेम कि मैंने तुम्हारा सच देख लिया है, अब प्लीज़ मुझे कॉल या मैसेज मत करना, ठीक है। डोंट टॉक टू मी, डोंट डिस्टर्ब मी एनी मोर, आई सॉ योर ड्रीम लास्ट नाइट। या आई फील कि ये पर्सन इन सारे सिचुएशन में कहीं ना कहीं
आप जो मेरे व्यूअर्स हो, मेरे जानेटियंस हो, उन्हें आपके सपने आए हैं, ठीक है। आई डोंट नो वाई उन्होंने आपका सपना देखा, कि उनका ये कुछ रिमाइंडर था कि शायद उन्होंने जो आपके साथ किया था उसका karma उन्हें मिल रहा है, या फिर यू नो दे मेड अ मिस्टेक, कि उन्होंने इंसान की पहचान करना उन्हें नहीं आता था, ये समथिंग उन्होंने गलत इंसान को चुना है, ठीक है। बट दे सॉ यू इन दैट ड्रीम, उन्होंने आपको अपने सपने में रिसेंटली देखा है। वी हैव मिजरी लव्स कंपनी, या दिस पर्सन इसके चाइल्डहुड वूंडिंग्स है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है ना। और इसलिए उसने अपनी तरह किसी मिजेबल इंसान को अट्रैक्ट भी किया और चूज़ भी किया, क्योंकि उसे लगा कि वो उसी के लायक है, ठीक है। स्पीक योर ट्रूथ, या दिस पर्सन इज़ नाउ टेकिंग अ स्टैंड, प्रॉब्ली ये कोई नार्सिसिस्टिक फेमिनिन हो सकती है, ठीक है, जो बाहर से बहुत अच्छी अच्छी दिखा रही थी, बट अब इस डिवाइन मास्टर को रियलाइज़ हो रहा है कि ओ माय गॉड, मैंने तो जहन्नुम में कदम रख लिया है, दिस वुमन इज़ लाइक सीरियस क्रेजी, ठीक है, मैंने गलत इंसान को चुन लिया। इस पर्सन ये डिवाइन मास्कुलिन ना, आई फील कि अगर इसे, या दे सेइंग यस, सही बोल रही हूँ ये इस पर्सन को ना बाहरी जो दिखावा होता है ना, वो उस चीज़ पर कुछ ज़्यादा ही उन्होंने ध्यान दिया था, कि ये कपड़े ठीक से पहनते हैं, या उनके मुताबिक, ठीक है, उनके मुताबिक कपड़े पहनते हैं, या वो उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं जैसे मैंने चाहा था कि मेरा पर्सन बिहेव करे, प्रॉब्लम मुझे चैलेंज ना करे, ठीक है, एंड अपना खुद का ओपिनियन ना लेकर के आए, प्रॉब्ली ये डिवाइन मास्कुलिन, ये मास्कुलिन आई शुड बी से, ठीक है। नो, आई फील दिस इज़ अ डिवाइन मास्कुलिन, ये डिवाइन मास्कुलिन इट्स मोर लाइक उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि ये जो कार्मिक फेमिनिन है वो ज़्यादा फिट बैठेगी, दिस इज़ मोर क्लोज टू जो उसने अपने बारे में, अपने पर्सन के बारे में सोचा था, कि मेरा पार्टनर ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है ना। तो अपीयरेंस वाइज ये कार्मिक फेमिनिन ज़्यादा सही बैठ रही थी, ठीक है। एंड लाइक यू नो, ये कार्मिक फेमिनिन्स दे प्रिटेंड टू बी हमारा मिस्टर परफेक्ट, मिस परफेक्ट, तो उसने गलत पर्सन को चुन लिया। वी हैव गोल्डन कॉइन, या आई फील यहाँ पर चोरी तो हुई है बॉस, एनर्जी की चोरी बोलो, प्रॉपर्टी की चोरी बोलो। अब इफ दे आर मैरिड, गॉड फॉरबिड, अगर वो मैरिड है, ये मेक श्योर करेगी कि ये मैस्कुलिन से जितना हो सके वो निकलवा सके, ठीक है। वी हैव मैनिपुलेशन एक्सपोज, एग्जैक्टली, या आई एम सेइंग कि ये फॉल्स ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये मैस्कुलिन फंस गया, ये डिवाइन मैस्कुलिन फंस गया, या फॉल्स सोलमेट कनेक्शन में उन्होंने अपने पर्सन को चुनने में उन्होंने गलती की है। माई फादर टोल्ड मी टू लीव यू, या ऐसे चाइल्डहुड वूंडिंग्स है, इसका फादर का बहुत इन्फ्लुएंस रहा होगा इस मैस्कुलिन के, जैसे यस, इस मैस्कुलिन के लाइफ में उसके फादर का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है, ठीक है। तो उसके फादर ने प्रॉब्ली पूरी ज़िंदगी उनसे प्यार नहीं किया, और फिर ऐसा एक शर्त रख लिया कि बाप या यू नो लाइफ पार्टनर, और उन्होंने अपने फादर को चुना बिकॉज उसमें चाइल्डहुड बॉन्डिंग्स थे, एंड उनके मुताबिक दे चोज अ कार्मिक फेमिनिन, आप डिवाइन फेमिनिन के ऊपर। ये तो सीधा बोल रहे कि इनके फादर ने आपको छोड़ने के लिए कहा था, प्रॉब्ली सिचुएशंस भी ऐसे खड़ी कर दिया था जहाँ पर आप एक फॉल्स पर्सन दिखो, आप बुरे दिखो, एंड वो लोग सही दिखे, एंड वो कार्मिक फेमिनिन सही दिखे। वी हैव फॉल्स प्रीचर, आर मिनियंस ऑफ द डेविल्स हु ऑलवेज मिसगाइड, या आई फील कि इस पर्सन ने ना डिविनिटी के नाम पे इस मैस्कुलिन को उसका पथ भटका दिया। ऑफ कोर्स अगर इस फादर फिगर ने,
दिस इज़ ऑल्सो अ प्रीचर, ठीक है। ये दिखाते होंगे कि वो भगवान के बहुत क्लोज है और भगवान वाली बातें, नॉट भगवान के क्लोज, इट्स मोर लाइक भगवान वाली बातें कहते हैं कि उन्हें पता है कि भगवान हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पर उन्होंने वो स्पिरिचुअल साइड ना वो खुद समझते हैं और ना उन्होंने उस चीज़ को हाईलाइट किया है, ठीक है। दिस माइट बी अ वेरी कंट्रोलिंग फेक पर्सन, फेक तो ऑलरेडी बोल ही रहे, दिस अ फेक पर्सन जो अपने आप को बहुत ही रिलीजियस या बहुत ही स्पिरिचुअल दिखाते, पर स्पिरिचुअल का एस भी उन्हें नहीं समझ में आता है। एंड इन्होंने लिटरली इस डिवाइन मास्कुलिन को उसके ट्रू लव से दूर कर एक कार्मिक के साथ बांध दिया। वी हैव स्ट्रेस, या दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस बिकॉज यहाँ पर बहुत सारा सच एक्सपोज हुआ है, ठीक है ना। ये डिवाइन मैस्कुलिन, इसीलिए बार बार करके मैं डिवाइन मैस्कुलिन बहुत इजीली यहाँ पर इस एनर्जी से बोल पा रही हूँ, बिकॉज आई एम फीलिंग दैट एनर्जी, इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है, ठीक है। एंड देव कम इन टू दिस रियलाइजेशन कि वो सॉलिड मैनिपुलेशन से गुजर रहे थे। द फादर इज़ इज़ अ नार्सिसिस्ट, ये मदर जो है आई फील इज़ अ को डिपेंडेंट, ठीक है। को डिपेंडेंट नार्सिसिस्ट होती, को डिपेंडेंट देयर विक्टिम्स, ठीक है। अगर उन्हें सच पता भी है फिर भी मुंह बंद करके बैठे रहेंगे। एंड देन दिस नार्सिसिस्टिक कार्मिक फेमिनिन जो अब आपके पर्सन के वाइफ बन गया। वी हैव हीलिंग, या पर्सन इज़ स्ट्रांगली हीलिंग, उन्होंने अपना हीलिंग एक्टिवेट किया। आई वॉन्ट टू कम बैक, क्या ये डिवाइन मैस्कुलिन वापस लौटना चाहते हैं बिकॉज दे नो व्हाट द ट्रूथ इज़ नाउ। उन्हें सच और झूठ के बीच में फ़र्क देख लिया, लाइक ट्रू लव एंड फॉल्स लव के बीच में कौन रियल है और कौन फेक है, कौन प्रिटेंड कर रहे थे डिवाइन होने का और एक्चुअली में कौन डिवाइन है, उन्होंने देख लिया है। देव कम इन टू दिस रियलाइजेशन। एक होता है ना कि इंसान के अपीयरेंस से नहीं, उन्हें उनके आत्मा से जानो। आई फील कि अनअवेकेंड होने के कारण और अपने खुद के चाइल्डहुड वुंडिंग्स के कारण एंड ऑल, वो एक्चुअली नो, दे आर सेइंग कि इस डिवाइन मैस्कुलिन अपीयरेंस में कुछ ज़्यादा ही ध्यान देते थे और इसलिए वो अपीयरेंस के बेसिस पे ही अपना चुनाव उन्होंने रखा है। एंड देन ये नार्सिसिस्टिक फादर ने का भी एक इन्फ्लुएंस था, उनका भी एक मैनिपुलेशन था। सो ऑल टुगेदर सब मिला कर के उन्होंने गलत डिसीजन लिया, ठीक है। और अब जब उन्हें रियलाइज़ हो रहा है दैट व्हाट अ बिग ब्लंडर दे हैव डन, अब उसको ठीक करना चाहते। वी हैव ब्लेम गेम्स, सी आई टोल्ड यू, बार बार करके स्टार्टिंग में भी यही आया था कि यहाँ पर ब्लेम गेम चल रहा है। सो इट्स लाइक ये कार्मिक इस डिवाइन मास्कुलिन को ब्लेम कर रहे हैं एंड ये डिवाइन मास्कुलिन कार्मिक को ब्लेम कर रहे हैं। बट देन ये डिवाइन मास्कुलिन इज़ कमिंग इनटू दिस रियलाइजेशन कि नहीं, गलती मुझसे हुई है क्योंकि मैंने इस पर्सन को चुना था, मैंने इस पर्सन को जगह दिया है कि वो यहाँ पर आए, ठीक है। एंड उसने वही किया जो वो बेस्ट करती है, दैट इज़ एक्सप्लॉइट करना। वो मेरी जगह कोई और भी होता तो उसके साथ भी वो यही करती। सो आई नीड टू पुट दिस पर्सन बैक इन दैट प्लेस, मुझे इसे रफा दफा करना होगा, ठीक है। आई डेंट सी माई सेल्फ डिज़र्विंग, या ये चाइल्डहुड वुंडिंग के कारण ये डिवाइन मास्कुलिन कहीं ना कहीं उन्हें इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स भी सताता था। प्रॉब्ली ये इस नार्सिसिस्ट फादर ने उन्हें जताया होगा कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, कि वो आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते, कि आप उनसे इतना ज़्यादा बेहतर हो दैट वो कभी भी आपके साथ बराबरी नहीं कर सकते। या उन्होंने ये शक भी उनके मन में बैठाया होगा उनकी इनसिक्योरिटीज़ को कुरेदने के लिए कि प्रॉब्ली आप उन्हें डिज़र्विंग नहीं देखते हो, नालायक देखते हो। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो कि शायद मैं जैनेटियन के लायक नहीं हूँ, ठीक है। बिकॉज मैं अपने आप को उतना अमेजिंग प्लेस पे नहीं देखता जैसे जैनेटियन ऑलरेडी है। तो आपकी जो लाइट है उसके आगे इस डिवाइन मास्कुलिन को कहीं ना कहीं वो खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि नहीं, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, ठीक है ना। जिसकी वजह से उन्होंने ऐसे पर्सन को चुना जो उन्हें लगा कि हाँ ये उनके काबिल है, ठीक है। दे वॉन्टेड यू डेड बट यू हैव अ पर्पस, या आई फील आपको रास्ते से हटाने के लिए इस कार्मिक फादर ने काफ़ी सारे अटैक्स आपके ऊपर प्लांट किए हैं। लाइक दे रियली वॉन्टेड यू आउट,
ठीक है। तो यहाँ पर एक फियर भी प्ले किया होगा, ठीक है, कि ये मास्कुलिन ने कहीं ना कहीं नहीं, आई एम हियरिंग कि ये जो अटैक्स आपके ऊपर हो रहे थे, आपने कहा होगा कि ये अटैक्स उनके कार्मिक फादर कर रहे हैं, बट इस डिवाइन मैस्कुलिन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। लाइक फाइट्स बढ़ते चले गए और चीज़ें और ख़राब होता चला गया, बट ये डिवाइन मैस्कुलिन ने आपकी बातों पर यकीन नहीं किया, बट अब जा कर के चीज़ें उनके सामने एक्सपोज हो रही है। या इट्स वेरी डिस्टर्बिंग एनर्जी। इस मास्कुलिन को अपने क्रिएटिव साइड पे काम करने में, अपने आप को हील करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। रह रह के उन्हें साइकिक अटैक्स रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। अपने काम पे ध्यान देने में उन्हें बड़ा मुश्किल हो रहा है। दे डोंट फील कि ये जिस कार्मिक रिलेशनशिप में है वो उसमें दिव्यता कुछ भी है बोल करके, दे डोंट फील गाइडेड, डिवाइनली गाइडेड टूवर्ड्स इस कार्मिक पार्टनर के तरफ, ठीक है ना। दे फील यहाँ पर पैसा तो है बट शांति नहीं है, ठीक है ना। दे डोंट फील कि यहाँ पर डिवाइन से जुड़ा कुछ भी है। यहाँ पे द पॉलिटिक्स कार्ड इज हियर, there is a lot of politics, there is a lot of toxicity, but there is nothing anything positive here. It's like इस घर के भीतर कोई शांति से सोता नहीं है, they don't understand peace of mind, ठीक है, they don't understand peace, ठीक है। ये ठीक से सोते भी नहीं है, there is no rest for the wicked। वो हमेशा छटपटाते रहते, उनके भीतर के जो डीमंस है उन्हें शांति से बैठने नहीं देते, पर वो खुद भी बहुत ही टॉक्सिक लोग हैं। उनके खुद के जो कार्मस है ना टॉक्सिक, देखो ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ है ना, ऐसे ऐसे लोगों के साथ चिपकते नहीं है। जब कोई कुछ कुकर्म करता है ना, उसकी खुद के टॉक्सिसिटी बहुत होती है इन डिमोनिक एनर्जीज को एंटरटेन करने के। वो लिटरली इंजॉय करते हैं इन टॉक्सिक एनर्जीज के आइडियाज़ लेने में, दे इंजॉय इट, ठीक है ना। सो दे कैन सी कि इन कार्मिक ये नार्सिसिस्टिक लोगों के बहुत सारे अटैचमेंट्स है, ढेर सारे टॉक्सिक अटैचमेंट्स है, एंड डीमंस हैं इनके साथ, टॉक्सिक डीमंस हैं इनके साथ अटैच्ड, एंड वो उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करते हैं। ये साइकिक अटैक्स ये डीमंस कर रहे होते हैं, ये नेगेटिव एंटिटीज़ उनके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। एंड फिज़िकल लेवल पे वो खुद इस डिवाइन मैस्कुलिन को तंग करते हैं, या वो उन्हें बहुत डिस्टर्ब करते हैं। बट देन द टावर इज़ कमिंग हियर। उनकी पागलपंथी पर एक रुकावट ये खुद डिवाइन मैस्कुलिन लगाएंगे, बिकॉज नाउ ही इज़ अवेकन, वो सच जान चुके हैं, एंड एज एन इवॉल्व सोल वो लिटरली स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेंगे अपने आप को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। अपने आप को तो ऑलरेडी हील करना स्टार्ट कर ही चुके हैं, दे विल फाइट। या ये नार्सिसिस्ट कंसिस्टेंटली इस पर्सन को ना गिल्टी फील करा रहे थे कि तू तो लायक नहीं है, जस्ट लुक एट यू एंड लुक एट जैनिटी, तुम किसी चीज़ के लायक नहीं हो, ठीक है। वो हमेशा उन्हें बहुत बुरा फील कराते थे अपने खुद के बारे में, जिसकी वजह से जब उन्होंने आपको देखा दे फेल्ट कि शायद वो आपके लायक सच में नहीं है, ठीक है ना। वो आपको वो प्यार, वो लाइफ में वो सब कुछ आपको नहीं दे सकते जो आप डिज़र्व करते हो, इसीलिए वो धीरे 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 बैकआउट कर गए, ठीक है ना। बट इस गिल्ट से वो बाहर निकल रहे हैं, एंड दे आर रियलाइजिंग दिस इज़ सम सीरियस हीलिंग, लाइक रियल हीलिंग चल रही है यहाँ पे। दे आर रियलाइजिंग कि नहीं, मैं प्यार बिल्कुल डिज़र्व करता हूँ, एंड आई डू नॉट हैव टू फील गिल्टी, इवन फील गिल्टी टू लीव दीज टॉक्सिक पीपल। वो प्रॉब्ली
जानते हुए भी कि ये लोग कितने टॉक्सिक है, टिपिकल इम्पैथ्स की तरह, बिकॉज ट्विन फ्लेम्स आर इम्पैथ्स, इवॉल्व सोल्स आर इम्पैथ्स, राइट। टिपिकल इम्पैथ्स की तरह वो उनमें अच्छाई ढूंढ रहे होंगे, या फैमिली है बोल करके अपना सपोर्ट वो विड्रॉ नहीं कर रहे थे, ठीक है, तरीके ढूंढ रहे थे चीज़ों को बेहतर करने के लिए। बट नाउ उन्हें लाइक उस सिचुएशन को छोड़ के जाने में कहीं ना कहीं उन्हें बुरा भी लग रहा होगा कि यार कैसा बेटा या कैसी बेटी हूँ मैं अगर मैंने उनका हाथ छोड़ दिया तो, ये जानते हुए कि इनका क्या नतीजा होने वाला है। बट नाउ दे आर नॉट इवन फीलिंग गिल्टी, दे आर नॉट फीलिंग गिल्टी कि वहाँ से वो वॉकआउट करे, ठीक है ना। या दे आर मूविंग टूवर्ड्स देयर सोल ट्राइब नाउ, फैंटास्टिक। या दे आर वो कंटिन्यूसली उनमें चेंजेस आ रहे हैं, लाइक कंटिन्यूसली, एंड इन सब के बीच में वो आपको सपने में देख रहे हैं। ओके, वी हैव नंबर 6, 10, 10 दो बार आया है। वी हैव नंबर 8, वी हैव 25, 26, नंबर 2, 7, नंबर 5, नंबर 3। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।